न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी का भावुक संदेश। रैली को संबोधित करने आज कोलकाता जाएंगे अमित शाह। कर्नाटक सरकार के काम का तेलंगाना चुनाव पर पड़ रहा असर, सिद्धारमैया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी का भावुक संदेश। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मंगलवार को तेलंगाना के लोगों से अंतिम आह्वान किया और उनसे एक वीडियो संदेश के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया, क्योंकि चुनाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा करने में असमर्थ होने पर खेद व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के साथ अपने गहरे संबंध पर जोर दिया। उन्होंने अभिजात वर्ग के लिए बने तेलंगाना से जनता की जरूरतों को पूरा करने वाले तेलंगाना में बदलने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें दोराला तेलंगाना को प्रजला तेलंगाना में बदलने की जरूरत है। सोनिया अम्मा के रूप में मुझे संबोधित करने से जो स्नेह दिखा गया है वो बरकरार है। मेरे दिल में आपके लिए विशेष स्थान है। मैं वास्तव में सभी प्यार और सम्मान के लिए आभारी हूँ। सोनिया गांधी ने तेलंगाना की महिलाओं, पुरुषों, युवाओं से अपील की कि वे बदलाव के लिए वोट करने के अवसर का लाभ उठाएं और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दें। जैसे जैसे अभियान अपने चरम पर पहुंच रहा है, सभी प्रमुख राजनीतिक दल अंतिम क्षणों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने प्रमुख लोगों को तैनात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इंदिरम्मा राज्यम विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि सीएम केसीआर पिछले दशक में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत भरोसा करते हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा ने चुनाव में सत्ता हासिल करने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर करने का प्रस्ताव रखा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैली को संबोधित करने आज कोलकाता जाएंगे अमित शाह। कोलकाता धर्मतल्ला में भाजपा की रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। बुधवार की रैली के लिए मंगलवार शाम से ही लोग बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कोलकाता पहुंचना शुरू हो गए हैं। अमित शाह की रैली का विरोध विपक्ष काले कपड़े पहनकर करेंगे। इस रैली को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन्होंने इस रैली के लिए अदालत से अनुमति ली है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली के लिए हमने अदालत से अनुमति ली है। हमेशा की तरह अदालत ने न्याय किया। ममता बनर्जी अब डरी हुई है। काले झंडे दिखाने से क्या होगा? ममता बनर्जी के जाने का समय अब आ गया है। बुधवार की दोपहर कोलकाता पहुंचे अमित शाह। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह बुधवार की दोपहर करीब 1:15 में कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। फिर वहां से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 1:35 रेस कोर्स मैदान पहुंचे थे। रेस कोर्स मैदान पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सड़क मार्ग से दोपहर 1:45 में धर्मतला पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 1:45 से लेकर 3:15 के करीब तक धर्मशाला सभा स्थल पर ही थे। फिर अमित शाह दोपहर 3:20 में रेस कोर्स मैदान से हेलीकॉप्टर द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 3:45 में वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार के काम का तेलंगाना चुनाव पर पड़ रहा असर, सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, जबकि उनकी सरकार के किए काम का असर 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना चुनाव पर पड़ रहा है। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सरकार की गारंटी योजनाओं की प्रभावशीलता पर व्यापक बहस छिड़ गई है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं में चिंता पैदा हो गई है, जो हार से डर रहे हैं। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि तेलंगाना में यह चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा की साधारण लड़ाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस की ईमानदारी और बीजेपी से झूठ के बीच का मुकाबला है। उन्होंने कहा, मतदाता इस बात से अच्छी तरह
परिचित है कि मोदी सरकार 9 वर्ष में अपने वादों का एक अंश भी पूरा करने में विफल रही है, जिसमें तेलंगाना में पीएम मोदी के प्रचार अभियान का प्रभाव कम हो गया है। अपने वादों को पूरा करने के प्रति कर्नाटक कांग्रेस सरकार के समर्पण को देखकर तेलंगाना के मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति काफी हद तक विश्वास बढ़ रहा है। राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अपने सार्वजनिक संबंधों में शासन के कर्नाटक मॉडल को उजागर करने में सफलतापूर्वक मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बन रही है एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।